नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक रिएक्शन। दोस्तों, संचार साथी ऐप को लेकर के अब बवाल मच चुका है। हंगामा इस कदर हो गया है कि आज कांग्रेस पार्टी को बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आरोप लगाए गए, जो खुलासा किया गया, उस खुलासे को सुनने के बाद आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दरअसल दोस्तों, इसमें कहा गया है कि ऐसी तैसी प्राइवेसी, कैसी डेमोक्रेसी, क्या है डेमोक्रेसी, इस तरीके से सवाल पूछे गए और यह भी पूछा गया कि लोग घर घर पहुंच चुके हैं मोदी शाह जी। दोस्तों, आपको याद होगा कि चुनाव के बीचों बीच में जब भी चुनाव आता है तो बार बार यह नारा लगा दिया जाता है, हर हर मोदी, घर घर मोदी। वैसे तो नारा है हर हर महादेव, लेकिन हर हर मोदी, घर घर मोदी का जब नारा लगाया जाता है तो आज यह आरोप लगाया जा रहा है कि लीजिए, मोदी जी का सपना साकार हो चुका है। अब हर घर मोदी जी पहुंच चुके हैं आपके मोबाइल के अंदर। आप कौन सी पिक्चर क्लिक कर रहे हैं, किस डिवाइस से क्लिक कर रहे हैं, किसको पैसे भेज रहे हैं, किससे चैट कर रहे हैं, किससे क्या बातें कर रहे हैं, यह सब कुछ जो है बिग बॉस, बिग ब्रदर आपके ऊपर नजर रखेंगे। यह आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन यह आरोप है, कितनी सच्चाई है यह आपको समझना पड़ेगा। आप खुद समझदार हैं, जनता हैं, देश की जनता ही जनार्दन होती है। सबसे पहले इस खबर को देखिए, और यह खबर नहीं बल्कि यह लेटर है डीओटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, जिसमें लिखित रूप में कहा जाता है कि आप संचार साथी ऐप को डिलीट नहीं कर सकते, अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, हाइड नहीं कर सकते, उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। और बाकायदा इसमें कहा जाता है कि जो नई मोबाइल की जो कंपनियां हैं, जो मोबाइल बनाती हैं, चाहे कोई भी कंपनी हो, प्री इंस्टॉल होकर के आएगा। और जिस हाथों में मोबाइल पुरानी है, जिनके हाथों में सॉफ्टवेयर अपडेट करके, अपडेट भेज करके उनके मोबाइल में इंस्टॉल कर दिया जाएगा। यानी अब क्या बोल रहे हैं, क्या आप कर रहे हैं, आपके बेडरूम तक इस पे निगरानी रखी जा रही है। जी हां, ऐसा आरोप मेरा नहीं है, यह आरोप कांग्रेस पार्टी, तमाम विपक्षी नेता जो है वो लगा रहे हैं। अब इस पर जो सफाई दी गई ना, आपको सुनकर हैरानी होगी कि लिखित रूप में यह कहा जाता है कि इसको हटाया नहीं जा सकता, डिलीट नहीं किया जा सकता, नए तौर पर जो मोबाइल आएंगे उसमें इंस्टॉल होगा, उसको हाइड नहीं किया जा सकता। और मौखिक रूप में यह कहा जा रहा है कि आप उसको डिलीट कर सकते हैं। यानी जब किरकिरी हुई, फजियत हुई, तो किस तरीके से कहा जा रहा है कि उसको डिलीट कर सकते हैं, लेकिन क्या सच में डिलीट किया जा सकता है, यह आने वाले वक्त पर पता चलेगा। लेकिन हंगामा पूरी तरीके से मच चुका है। देखिए ये वीडियो, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पार्टी ने जो खुलासा किया है, दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। दोस्तों, अब इस वीडियो को सुनिएगा, कुछ मिनट की वीडियो है, लेकिन यकीन मानिए जब आप सुनना शुरू करेंगे तो आप भी इस वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। जी हां, तो दो जासूस हैं अभी। 2014 के चुनाव में इन्हीं दोनों जासूसों ने एक नारा दिया था, घर घर मोदी। एक नारा ऐसा है जिस पे ये वाकई अमल कर रहे हैं, घर घर मोदी, हर मोबाइल में मोदी। संचार साथी, ये संचार साथी के चक्कर में मत पड़िएगा, ये साथी नहीं है, ये सरकार का एक हाथी आपके मोबाइल में आके बैठ गया। हाथी मेरे साथी भी पिक्चर थी एक। और इन दोनों की पुरानी आदत है, ये बीमारी इनकी पुरानी है जासूसी करने की। गुजरात में मशहूर है, मैं इससे ज्यादा इसलिए नहीं बोलूंगा, कपिल मिश्रा बहुत कुछ बोल चुके हैं। दिल्ली की विधानसभा में पूरा वीडियो चलाया था, कपिल मिश्रा ने इनकी जासूसी का कांड खोला था। अब वो कपिल मिश्रा इन्हीं के नेता हैं, लेकिन खुलासा उन्होंने जरूर किया था, उसका धन्यवाद हम उनको देंगे। तो ये जासूसी जो ये गुजरात में करते थे, अब ये चाहते हैं मेरे और आपके घर में ये जासूसी करें। ये चाहते हैं हमारे बच्चे, परिवार, अब बच्चे होते हैं, सेल्फीज लेते हैं, फोटोएं खींचते हैं, एक दूसरे को भेजते हैं, ये सब चीजें कॉपी टू नरेंद्र मोदी, सीसी टू नरेंद्र मोदी, सीसी टू अमित शाह। क्यों भाई, ये हर बेडरूम में घुसने की बीमारी क्यों है आपको? क्यों घुसना चाहते हैं आप हमारे मोबाइल्स में? कल एक महाराज आए, अपने आप को महाराज कहते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कहते नहीं नहीं ये कंपलसरी नहीं है, इसको आप डिलीट कर सकते हो। महाराज, ये राजे रजवाड़ों का राज नहीं है, अब लिखित में जो आया वो बताइए। मौखिक रूप से आपने आदेश जारी कर दिया, उससे थोड़ा ही चलेगा। ये कोई रियासत थोड़े है आपकी।
लिखित में आप कहते हैं कि हर भारतीय स्मार्टफोन पर, एंड्रॉइड पर, आईओएस पर ये एक संचार साथी नाम की ऐप प्री लोडेड होगी। उसको ना छिपाया जा सकता है, ना मिटाया जा सकता है, ना डिलीट किया जा सकता है, छेड़ा नहीं जा सकता। ये लिखित में है। मौखिक रूप से महाराजा आते हैं और कहते नहीं 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 ऐसा नहीं है। वैसे इस पार्टी में ये बीमारी है, ये भारतीय जासूस पार्टी में बीमारी ये है कि ये कहते कुछ हैं, लिखते कुछ हैं और करते कुछ और हैं। सोचते हैं या नहीं, अभी इस पर आरोप इन पर ज्यादा गंभीर लगे नहीं है सोचने के, शायद नहीं भी सोचते हो। लेकिन जो हमारी आपकी बात ये सुरक्षा की कर रहे हैं, सेफ्टी एक बहाना है, प्राइवेसी पर निशाना है। ये असलियत है इस ऐप की जो प्री इंस्टॉल करना दूरसंचार विभाग ने मैंडेटरी कर दिया है, कंपलसरी कर दिया। अभी तक लिखित रूप से ये ऑर्डर विड्रॉ नहीं हुआ है। इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी निजता का हनन है साहब, वो नहीं मिलेगी आपको। पीएम केयर फंड में कितना पैसा किस कंपनी से आया, ये जानकारी आपको नहीं दी जाएगी, निजता का हनन है। प्रधानमंत्री की डिग्री, आज तक कोर्ट में केस लड़ा जा रहा है, निजता का हनन है। डिग्री तक नहीं सार्वजनिक की जाती जिस देश में, वैसे बड़ा अजीब हो गया ये देश, जो पढ़ा लिखा है वो तो पप्पू, और जिसकी डिग्री तक पे सवालिया निशान है वो विश्वगुरु। तो विश्वगुरु की डिग्री मांग लेना निजता का हनन है। लेकिन हमारे आपके मोबाइल में घुसकर हमारी जिंदगी की तमाम जानकारी ले जाना उनका हक है। बताइए ये किस तरह की डेमोक्रेसी है। इसीलिए इस प्रेस वार्ता को मैंने नाम यही दिया कि ऐसी तैसी प्रिवेसी। ये क्या है ये डेमोक्रेसी, कहां है ये डेमोक्रेसी। हम सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते। हम सरकार से राइट टू इंफॉर्मेशन में उन्होंने सेक्शन 8 में जो तब्दीलियां कर दी, राइट टू इंफॉर्मेशन तबाह कर दिया इन्होंने। और इस सरकार जिसके पास हमारा आपके जितनी इंफॉर्मेशन, जितना डेटा, जितने आंकड़े हैं वो सुरक्षित नहीं है, इसका सबूत ये सरकार कई बार दे चुकी है। करोड़ों लोगों का आधार डेटा लीक हुआ, करोड़ों लोगों का नमो ऐप का डेटा लीक हुआ, ये सब सबूतों के साथ बोल रहे हैं। करोड़ों लोगों का डेटा बेचा गया और 100 करोड़ इस सरकार ने कमाए। उस सरकार को चाहिए, वो चाहती है कि हमारे आपके मोबाइल में घुस जाए और जानकारी इकट्ठी करे और फिर इस जानकारी का दुरुपयोग करे, इस जानकारी को बेचे। अरे जो सरकार इजराइल के साथ मिलकर अपने ही देश के, अपनी ही पार्टी के प्रतिद्वंदियों के मोबाइल में पेगासस डाल सकती है, उस सरकार को क्या आप संचार साथी मानेंगे? क्या उसको साथी मान सकते हैं ऐसी सरकार को? Can you treat a government like this as your friend? A government which collaborates with Israel and brings Pegasus in our mobiles. What Pegasus was to the VIPs of this country, Sanchar Sathi is to the common man of this country. The objective is the same. The objective is to get into your mobiles, to get into your bedrooms, to get into your lives, to ensure that your teenage daughters, sons, their mobiles, their selfies, their photographs, their information, everything becomes public, everything goes to the... And the two of them have a recorded history of spying on ordinary citizens. कोई पहली बार नहीं कर रहे हैं, ये कई बार कर चुके हैं। 240 सीटों में यह हाल है। सोचिए 400 होती तो क्या करते। समझिए, आप इनके मकसद समझिए। दोस्तों, आपने इस वीडियो को देख लिया होगा। अब तक आपको क्या समझ में आया? क्या समझ में आ रहा है कि क्या सच में सरकार जो कह रही है उन्हीं बातों पर लिखेगी, क्योंकि जो लिखित रूप में कहा गया उसको फॉलो किया जाएगा, या फिर जो मौखिक रूप में कहा जा रहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से उसको फॉलो किया जाएगा? यह अपने आप में आज भी सवाल सन से बना हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी की डिग्री को लेकर इसमें सवाल पूछ दिया गया, जिसको कह दिया गया कि जानने का अधिकार नहीं है। पीएम केयर फंड पर जब सवाल पूछा गया, कह रहे जानने का अधिकार नहीं है। उसके बाद कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म बनाए गए जिसका डेटा लीक हो गया, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने आज ये थंबनेल बनाया, उस पर लिखा है कि
लोग घर घर पहुंच गए मोदी शाह, ऐसी तैसी प्राइवेसी, क्या है डेमोक्रेसी, आपके बेडरूम में घुसे 2 गुजराती जासूस। वैसे तो संचार साथी नाम दिया गया है, लेकिन किस तरीके का साथी है यह तो आने वाले वक्त पर पता चलेगा। दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है? जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए पब्लिक रिएक्शन। धन्यवाद।